ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। ज्ञान की कस्तूरी क्या चीज होती है? जो बहुत ज्यादा सुगंधित खुशबूदार पदार्थ है। कहाँ मिलता है ये? हिरण की नाभि में मिलता है। तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए। ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना चाहिए। कुर्बान जाना माना ऐसे बाप का तुम्हें क्या करना चाहिए? कहना मानना चाहिए। माता पिता को फॉलो कर पावन बनने की सेवा करनी है। माता पिता को फॉलो करना है और सेवा करनी। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? तकदीरवान अर्थात बख्तावर, अच्छे बख्त वाले। बख्तावर उर्दू का शब्द है और तकदीरवान हिंदी का शब्द। तकदीर भी कहेंगे तो ये भी उर्दू का ही आएगा। भाग्यशाली शब्द हिंदी में आता है। बख्तावर बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छे भाग्यशाली बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे। पढ़ने के साथ क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। वे पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कभी भी बाप का हाथ नहीं छोड़ेंगे। धंधे आदि में रहते ये कोर्स भी उठाएंगे। बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु क्या है? जिनकी तकदीर में नहीं है वे लॉटरी मिलते हुए भी गंवा देंगे। बोले नाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। बोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ भी नहीं जानते। अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर हम मनुष्य कितना भोले थे। माया कितना भोला बना देती है। ये भी नहीं जानते कि बाप कौन है। बाप कहकर पुकारना और जानना नहीं। फिर ये भी मालूम नहीं हो कि बाप से क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो भोला कहेंगे ना। भोला कहो बुद्धू कहो बात एक ही है। भोला कहो बुद्धू कहो बात एक ही है। इस समय सब बेअक्ल बन पड़े। सारी दुनिया क्या बन गई है? बेअक्ल बन गई। उनको फिर बेअक्ली का भी घमंड है। बेअक्ल बन गई है, भोला बन गई है, मूर्ख बन गई है, परंतु उनको अपनी मूर्खता का भी क्या है?
घमंड है, घमंड है जी। बच्चे तुम बाप को जानते हो, उनसे सुन रहे हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनाने की मेहनत करनी है। बाबा खुद बैठ सिखाते हैं कि हे आत्मा देही अभिमानी बनो, अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। लौकिक बाप को तो जानते हो, बाकी तुम इतने भोले हो जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि ये बातें परम पिता परम आत्मा समझाते हैं। तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाप समझाते हैं, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। अपने को देही अभिमानी समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते, और बच्चे आत्माएं सब शिव को, परम आत्मा को शिव बाबा कहते हैं। किसी आत्मा को व ब्रह्मा को नहीं कहते। बाबा मतलब आत्माओं का बाबा है शिव बाबा। ये भी उनका बच्चा है। ये ब्रह्मा बाबा भी, दादा लेखराज भी उनका बच्चा है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया, तो बाप को याद करना पड़े। 84 के चक्र को भी याद करना पड़े। ये बेहद का 5000 वर्ष का नाटक है। तुम एक्टर हो, अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का मालूम पड़ा है, तो सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम कितना बाला है। स्वदर्शन चक्रधारी, फिर भविष्य में तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। 84 जन्मों की कहानी चक्र में सिद्ध होती है। तुम अब बाप के बने हो। अब आप किसके बन गए हो? बाप के बने हो। ये स्मृति में रखना है, जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे। यह रहम दिल है, यह रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, तुम जानते हो बाप कौन सी रहम, कौन सी मेहर करते हैं। बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुमको भी अपने पांव पर खड़ा होना। ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ करना है। फॉलो फादर मदर। लौकिक में बच्चे बाप को फॉलो कर पतित बन जाते। क्या बन जाते हैं? पतित बन जाते हैं। ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। ये तो पारलौकिक बाप के लिए कहा जाता है। उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा मम्मा को देखो, धंधा क्या है? बाबा मम्मा का देखो, धंधा क्या है? पतितों को
पावन बनाने का। और धर्म पिताएं जब आते हैं तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है। वहां कन्वर्ट करने की बात नहीं, यहां कन्वर्ट करना है, शूद्र को ब्राह्मण बनाना है। इसके लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती, इसके लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। तुम कितना लिटरेचर देते हो वे देखकर फाड़ देते, लिटरेचर देखा फाड़ देते। तुम बच्चे हो रूप बसंत, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। बाबा भी रूप बसंत, ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह स्वरूप में धारण कर लेने से सारे संसार को सुख देने वाले, सारे संसार को कल्याण करने वाले बन जाते हैं। बाबा भी सारे विश्व का कल्याणकारी और बाबा के बच्चे भी सारे विश्व के कल्याणकारी। रूप बसंत हो, जैसे बाप वैसे तुम बच्चे। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। ये चित्र बड़े अच्छे हैं, त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा जरूरी है। इसमें बाप और वर्षा दोनों ही आ जाते हैं। बाप के बिगर दादे का वर्षा कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? श्री कृष्ण का चित्र सबको अच्छा लगता है, बाकी 84 जन्मों की लिखत अच्छी नहीं लगती। उनको चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है। उनको चित्र अच्छा लगता है, तुमको विचित्र अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुमको बाप ने कहा है आत्म अभिमानी भव। तुम अपने को विचित्र समझते हो। आत्मा विचित्र है, आत्मा क्या है? विचित्र है। तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हैं। जो अपने को देह समझेगा वो परम आत्मा को याद नहीं कर सकता। चित्रधारी विचित्र को कैसे याद करेगा? इस चित्र के प्रभाव से मुक्त हो तो विचित्र को याद कर सकते हैं। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही रचते हैं। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बनाया है और लिखा हुआ है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। 16 कला संपूर्ण। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी तो नशा रहता है ना। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी को क्या रहता है? नशा रहता है ना, कि हम बाप को याद कर रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो सदैव बाबा बाबा कहते रहो। सदैव क्या कहते रहो? क्या मतलब? हर वक्त हम बाबा बाबा बोलते रहे। कोई शरीर के बाप को सारा दिन याद करता है? हाँ जी।
बाबा की श्रीमत याद आई। ये करने के लिए बाबा ने ऐसे, बाबा ने ये करने के लिए ऐसे बताया। भविष्य पद का भी को भी याद करो, लक्ष्य को भी याद करो, तो सतयुग में चले जाएंगे। जैसे एक मिसाल देते हैं कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। अब कहने से, बार बार अपने आप को भैंस कहने से समझने लगा, परंतु कहने से कोई बन नहीं जाता, कहने से समझ सकता है, बन नहीं जाता। कोई कहता रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, कह सकता है, मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूं, अब बैगर हूं, ये वंडर। वहां तो एक राज्य नहीं करेंगे, वहां एक तो राज्य नहीं करेंगे, उनकी डिनेस्टी चलती है, उनके बच्चे होंगे। 1250 वर्ष सिर्फ लक्ष्मी नारायण थोड़े ही राज्य करेंगे। कहते हैं सतयुग की आयु बड़ी है, फिर भी प्रजा तो चाहिए, प्रजा तो चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, तुम्हारी बुद्धि में क्या चाहिए? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। तुम जिसके आगे भी चित्र रखकर समझाओ कि भारत स्वर्ग था, अब पुरानी दुनिया नर्क है, तो ये पक्का होना चाहिए कि हम स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता का राज्य था, तो सब स्वर्गवासी थे। इस चक्र में 84 का चक्र सिद्ध होता है। झाड़ में फिर कैसे पूजनीय से गिरते हैं, पूज्य से क्या बन जाते हैं? पुजारी। ये सिद्ध होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? तुम कहते हो इस समय सब नास्तिक हैं, क्योंकि बाप को अब तुम जानते हो कि सब कब्रिस्तान में पड़े हैं, तुम बच्चे गुप्त हो। अंग्रेजी में अंडरग्राउंड कहते, गुप्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड। और सतयुग में वहां कोई अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड तुम हो, परंतु तुमको कोई जानते नहीं। यहां सन्मुख बैठे हो तो मजा आता है। बेहद का बाप परम धाम से आकर इनमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं।
चक्र का राज समझाते हैं, बाकी सवारी सारा दिन नहीं कर, सारा दिन बैल पर बैठा थोड़ा ना रहेगा। बाप कहते हैं मैं सर्विस करता हूं, बच्चों का नाम निकालने के लिए मैं प्रवेश करता हूं, तो बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुमको ज्ञान का शंख बजाना है, शंख कहो मुरली कहो एक ही बात है। उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है। श्री कृष्ण तो रतन जड़ित मुरली बजाते हैं खेल पाल करने के लिए, वहां ज्ञान की मुरली नहीं है। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था, वैसा ही हमें सतयुग में बजाना। बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग पाठ बजाया था, सतयुग में पाठ बजाया था, वैसे अब बजाएंगे। बाकी बाबा से तो वर्षा ले लेवें, बाबा से तो वर्षा ले लेवें, परंतु बच्चे घर में जाते हैं, यहां से गए घर में तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहां से पक्के होकर जाओ, धंधा भल करो परंतु याद करते रहो। एक सेकंड का कोर्स उठाओ, जैसे बहुत शादी करके भी पढ़ते हैं, बहुत करके क्या करते हैं, शादी करके भी पढ़ते हैं। तुम भी धंधे में रहते कुमार कुमारी के लिए तो बहुत सहज है। सिर्फ ये बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। ब्रह्मा के लिए नहीं कहा जाता। बाबा पूछते हैं कब से निश्चय हुआ, कब से निश्चय हुआ, कब से हुआ निश्चय? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक बाप ने ना कहे कि पढ़कर पढ़ाओ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो क्या हो जाता है, पागल। हाँ, पागल हो जाता है ना, ऐसे पागल होना है खुशी में, सारे कहे पागल पागल पागल। परंतु यहां तो बच्चे धंधे में जाकर बाबा को ही भूल जाते, तो बाबा समझ जाते हैं इतनी बड़ी लॉटरी दी परंतु पागल।
तकदीर में नहीं है। तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो, सौभाग्यशाली देखना हो तो यहाँ आकर देखो, और मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो। बाबा तो कहते हैं कल्प के बाद मिला है। बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे उठकर याद करो, जो प्यारी वस्तु होती है उन पर कुर्बान जाते हैं। हम भी बाबा पर कुर्बान जाते हैं, ये ज्ञान कस्तूरी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले सत्यनारायण। अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? हाँ, सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे तो अंदर कोई खोट नहीं होना चाहिए। खोट होगी तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ये रात्रि क्लास है, बाबा ने कराई थी 28 मार्च 1968, लगभग 1 साल पहले। बाप ने समझाया है ऐसे प्रैक्टिस करो, यहाँ सब कुछ देखते हुए पार्ट बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ रहे। बुद्धि बाप की तरफ लगी है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। इस दुनिया को छोड़ हमको भी अपने घर जाना। ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं होगा, और कोई भी ये समझते नहीं। वे तो समझते हैं ये दुनिया अभी बहुत चलनी है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी अपनी नई दुनिया में जा रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। थोड़े ही समय में हम सतयुगी नई दुनिया में अथवा अमरपुरी में जाएंगे। अभी तुम बदल रहे हो, अभी तुम बदल रहे हो, देवी मनुष्य बन रहे हो। बाप मनुष्यों से देवता बना रहे हैं। देवताओं में देवी गुण होते हैं, वे भी हैं मनुष्य, परंतु उनमें क्या होते हैं? देवी गुण होते हैं। नहीं, यहां मनुष्यों में है आसुरी गुण। तुम जानते हो ये आसुरी रावण राज्य फिर ना रहेगा। अभी तुम अभी तुम देवी गुण धारण कर रहे हो। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हो। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना।
जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से भस्म कर रहे हो, करते हैं या नहीं? वे तो हर एक अपनी गति को जानते हैं, हर एक को अपने को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लायक, जानने के लिए पुरुषार्थ करना है। सतयुग में है विश्व की बादशाही, एक ही बार राजा राज्य होता है। वे लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजन हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं है, पता नहीं है। वन वन से इनों की राजाई शुरू होती है। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हम ये बन रहे हैं। बाप हमें अपने से, बाप क्या करते हैं? अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते। इसलिए बाबा आकर बच्चों को सबसे पहले क्या करते हैं? नमस्ते। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लकी सितारे। तुम लकी हो, समझते हो। बाबा बिल्कुल ठीक अर्थ सहित समझ नमस्ते करते हैं। बाप आकर बहुत सुख, बहुत सुख घनेरे देते। वे भी, ये भी ज्ञान में बड़ा वंडरफुल है। तुम्हारी राजाई भी वंडरफुल है। तो आत्मा का तुम्हारी राजाई भी क्या है? वंडरफुल। तुम्हारी आत्मा भी वंडरफुल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुमको आप समान बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक कल्प पहले वाले हर एक की तकदीर फिर भी बाप पुरुषार्थ कराते। यहां नई बात ये नहीं बता सकते कि अष्ट रत्न कौन कौन से। बताने का पार्ट ही नहीं ना। आगे चल तुम अपने पार्ट को अच्छी तरह समझते जाएंगे। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा ऐसा भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला। जितना भी उस पर चलेंगे उनको तो सूक्ष्म वतन में देखते ही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के पास बैठे। ब्रह्मा से विष्णु बनना सेकंड की बात नहीं, सेकंड की बात। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं और ब्रह्मा से विष्णु बनने में एक से। बुद्धि से लगता है बात तो बरोबर ठीक है। बल त्रिमूर्ति बनाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु ये कोई नहीं समझते होंगे कि अभी जो तुम अभी समझते हो। तुम कितने पदम भाग्यशाली बच्चे हो। देवताओं के पांव में पदम दिखाते हैं ना, देवताओं के पांव में
पद्म दिखाते हैं ना। दुनिया में क्या करते हैं, मूर्ति के पैर में कमल का फूल बना देते हैं, पद्म। पद्मपति नाम भी बाला है, पद्मपति बनते भी गरीब साधारण। करोड़पति तो कोई आते ही नहीं, 5-7 लाख वालों को साधारण कहेंगे। इस समय 20-40 हजार तो कुछ है नहीं। पद्मपति कोई है सो भी एक जन्म के लिए करके थोड़ा ज्ञान लेंगे। डालो, समझकर स्वाहा तो नहीं करेंगे ना। सभी कुछ स्वाहा करने वाले थे, जो पहले आए फट से सभी का पैसा काम में लग गया। जो आए और पैसा दिया, फट से काम में लग गया। गरीबों का तो लग ही जाता है। साहूकारों को कहा जाता है अभी सर्विस करो। ईश्वरीय सर्विस करनी है तो सेंटर खोलते जाओ। सेंटर खोलो भाई, मेहनत भी करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप भी गरीब निवाज कहलाते हैं। बाप भी क्या कहलाते हैं, गरीब निवाज कहलाते हैं। भारत इस समय सबसे गरीब है। भारत की ही सबसे जास्ती आदमशुमारी है। आदमशुमारी माना जानकर, क्योंकि शुरू में आए ना, जो गोल्डन एज में थे वही आयरन एज में आए हैं। एक कदम गरीब बन एकदम गरीब बन पड़े हैं। खर्चा करते करते सब खत्म कर दिया है। बाप समझाते हैं अभी तुम फिर से देवता बन रहे हो। निराकार गॉड तो एक ही है, बलिहारी उस बाबा की। बलिहारी किस पे जाना है, बलिहारी एक की है। दूसरों को समझाने में तुम कितनी मेहनत करते हो, कितने चित्र बनाते हो, आगे चलकर अच्छी रीति समझते जाएंगे। ड्रामा की टिक टिक तो चलती रहती है, रुकती थोड़ा है। तुम जानते हो सारी दुनिया की एक्ट हूबहू रिपीट होती, एक्यूरेट टाइम पर करी। सारी दुनिया की एक्ट हूबहू एक्यूरेट कल्प कल्प रिपीट होती रहती, सेकंड ब सेकंड चलती रहती है। बाप ये सभी बातें समझाते फिर भी कहते हैं मन मना, मन मना। बाप को याद करो, कोई पानी व आग से पार होना हो जाते हैं, उससे क्या फायदा, उससे क्या फायदा। इससे कोई आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सच्चा ब्राह्मण बनना है तो अंदर में कोई खोट, स्वदर्शन चक्रधारी बन, शंख ध्वनि करनी है, धंधा धोई करते भी ये कोर्स उठाना है, ये कोर्स उठाना है। नंबर 2, बाप समान रहन दिल बन, अंधों की लाठी बनना है, माता पिता को फॉलो करने का उच्च पुरुषार्थ करना है, अपने पांव पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना है। वरदान, सदा हजूर सदा हजूर को हाजिर समझकर साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी भव। बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं, समीप और साथ का अनुभव करते हैं, दिल से बाबा कहा और दिलाराम बाप हाजिर हाजिर हजूर, हाजिर हजूर। स्नेह की विधि से हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाता है। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं। गाया हुआ है करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार बाप कंबाइंड हो गया ना। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र को संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। बाबा की श्रीमत पर चलना है। सारा